लगातार सुबह से प्रदर्शन देखने को मिला है। बीपीएससी अभ्यर्थी सुबह से ही धरना स्थल पे बैठे हैं। शिक्षा सत्याग्रह। मेरे साथ खुशबू पाठक जी जुड़ गए हैं, छात्र नेता भी कहे जाते हैं। खुशबू जी, सुबह से ही स्टूडेंट धरना पे बैठे हैं। जी जी बिल्कुल, सुबह से ये स्टूडेंट जैसा कि धरना पर बसे हुए हैं। हम तो शाम को आए, लेकिन हम रात भर रहने के लिए यहाँ तैयार है। जब तक बच्चे बैठेंगे, लड़कियाँ बैठेंगी, लड़के बैठेंगे, तब तक हम यहाँ बैठेंगे। खुशबू जी, कड़क ठंड है जी, ठंड हो या गर्मी, जब आपने देखा होगा कि EWS के टाइम भी लड़कियां कड़क ठंड में ही बैठी थी। तो ये तो हमारे अधिकार की लड़ाई है और हम बैठेंगे जब तक हमारी मांग को मानी नहीं जाती है। तब तक हम सारे, मेरे जो जितने भी गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, जितने भी साथी हैं, सब लोग यहाँ बैठने क्या मांग है, एक बार दोहरा दीजिए। मांग बस ये है, री एग्जाम हर सेंटर पर होना चाहिए। जैसे भी बाबू परीक्षा परिषद में कैंसिल करवा के फिर से एग्जाम करवाया जा रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फिर से जो भी एग्जाम हो एक साथ हो फिर से, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वहाँ एग्जाम होता है तो हमारा कटअप प्रभावित होगा। और बाबू परीक्षा परिषद का जो था मामला वो ऊपर आया, क्योंकि वो राजधानी का मामला था, पटना का मामला था, और सब जगहों का जितने जिलों में ऐसे मामले आए हैं वो सामने नहीं आ पाए हैं, क्योंकि वो ढक गए हैं। और ये मामला सबसे पहले फ्रंट पर आया है, इसलिए वहाँ का एग्जाम कैंसिल कराया गया। और बच्चों का कहना है कि अगर वहाँ का एग्जाम कैंसिल होता है तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा होता है, जो कि एग्जाम कराना बहुत अच्छी, कैंसिल कराना ये बहुत ही अच्छा कदम है और इससे हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन एग्जाम जो है ना, वो सब जगह का कैंसिल करवा के फिर से एग्जाम होना चाहिए। तो क्या लग रहा है, आयोग मानेगी इस बात को? मानना तो चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकार, आयोग सिर्फ एक सेंटर का एग्जाम रद्द किया है। आयोग को समझना चाहिए इस बात को, क्योंकि आप चेयरमैन हैं और आप बीपीएससी के चेयरमैन है, इतने बड़ी संस्था के चेयरमैन है। तो हमारा विनम्र निवेदन है कि सर, यहाँ पर हम लोग कोई असामाजिक तत्व नहीं है जैसा कि आप कहते हैं, और ना ही हम उपद्रवी हैं, हम छात्र हैं। हमारी अभ्यर्थिता को चेक कर सकते हैं आप। दूसरी बात कि बच्चों की जो डिमांड हो रही है री एग्जाम को लेकर, जेन्युइन मांग है और होना भी चाहिए। और जब तक हमारी मांग को सरकार मानना चाहे, पहले नंबर तो यहाँ पर विपक्ष भी साथ नहीं देता। पक्ष तो छोड़ ही दीजिए कि जैसे में ये आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, शिक्षा सत्याग्रह हो रहा है, जो भी हो रहा है, कोई यादव जी लाइव तो आई कही तो रही है। लाइव आना और जमीनी स्तर पर आना बहुत अंतर होता है। लाइव तो हम लोग भी आकर बोल देते हैं कि ये हो गया। आप यहाँ आइए, जुड़िए और देखिए कि बच्चों के साथ क्या परेशानी है, और हमारे साथ मतलब जमीनी स्तर से जुड़कर हमारा साथ दीजिए। युवा नेता चिराग पासवान है, युवा नेता तेजस्वी यादव है, गरीबों का मसीहा है, स्टूडेंटों का मसीहा है। आखिर ये लोग क्यों नहीं छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए जमीन पे आ रहे हैं? जी, सभी को आना चाहिए। जितने भी युवा नेता अपने आप को दिखाते हैं कि हम युवा नेता हैं, उनको तो जमीन पर जुड़ना चाहिए ना। वो ऊपर से हवाई फायरिंग करने से नहीं होगा। हमारी मांग को मनवाने के लिए आप जमीन पर जुड़िए, हमारे साथ रहिए। वो बोलते हैं कि हम युवाओं की आवाज है। नीतीश चाचा बोलते हैं कि हम बेटियों के लिए मसीहा हैं, रोजगार पुरुष हैं, बहुत सारे टैग लगे हुए हैं। आज बेटियां रोड पर है, आप देख सकते हैं कि बेटियां रोड पर बैठी हुई हैं। सरकार का तो ये भी स्लोगन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी अभी भी सड़क पे कड़क ठंड में ठिठुर रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि देख सकते हैं कि लड़कियां अभी ठंडे में बैठी हुई है, और जब तक बैठी रहेंगी जब तक हमारी मांग को मानी नहीं जाती है। और हम कहना चाहेंगे कि हमारी बात को मानी जाए, क्योंकि हम ना ही उपद्रवी हैं, ना ही असामाजिक तत्व, हम अभ्यर्थी, और हम अपनी मांग को, जेन्युइन मांग को मानने के लिए इस जमीनी स्तर से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और शांतिपूर्वक सत्याग्रह हो रहा है, जैसा कि हमारा बोला गया है कि ये शिक्षा सत्याग्रह है, और उसी तहत हम शांति से ही अपनी बात को रखेंगे। खुशबू जी, परीक्षा से पहले प्रदर्शन देखने को मिला, परीक्षा के समय प्रदर्शन, अब शिक्षा सत्याग्रह देखने को मिला। आखिर बिहार में चल क्या रहा है छात्रों के साथ? कहा जाता है कि बिहार एक आंदोलन की धरती है, और दूसरी बात की जानबूझकर आयोग और सरकार इसको और बढ़ावा देती है। हमें नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा जो आया वो पहले बता दिया जाता कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा तो हम आंदोलन नहीं करते, हम धरना प्रदर्शन नहीं करते, हम घर पर बैठकर प्री का प्रिपरेशन करते। 13 दिसंबर को प्री था। जब हमारा प्री हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर वायरल होने का, ग्रुपबाजी का मामला आता है। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कि 12-15, 12-20, 12-25 में क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद आयोग कहता है कि ये उपद्रवी तत्व है, असामाजिक तत्व है, नॉन सीरियस कैंडिडेट है। आयोग के द्वारा इतने सारे आरोप हम अभ्यर्थियों पर लगता है। तो अब बताइए, बाद में वही कैंसिल करना पड़ा एग्जाम को, और हम असामाजिक तत्व है। इसका जिम्मेदार कौन है, बीपीएससी आयोग है या फिर बिहार सरकार है? ये दोनों है, क्योंकि बिहार सरकार को हमारी बात को माननी चाहिए, और आयोग तो तानाशाही रूप शुरू से अपनाई हुई, अभी भी अपना रहे। अच्छा, रात 10 बजने वाला है करीब,
अब भी छात्र सड़क पे ही है। क्या ये सत्ताधारियों को समझ में नहीं आ रहा है? दिल्ली में कुर्सी पे बैठे नेताओं को समझ में नहीं आ रहा जी है? बिल्कुल नहीं, उन लोगों को वोट के टाइम हम दिखते हैं, हम युवा दिखते हैं, जब वोट होगा तो हम वोट बैंक है हमारे पास आएंगे। अभी तो कोई हमको नहीं देख पा रहा। हम तो शाम से आए हुए हैं 6:30 बजे से 6 बजे से आए हुए। 6 बजे के बाद ना हमने किसी प्रशासन को देखा है और ना ही हमने किसी मंत्री विधायक को देखा। बताइए, भूखे प्यासे ये छात्र होंगे यहाँ पे, सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सुबह से ही प्रदर्शन पे बैठे हुए 10 बजे से, और ना ही किसी ने खाया है, ना ही किसी ने पिया है। अपने मांग को, अधिकार को मंगवाने के लिए शांतिपूर्वक ये बच्चे बैठे हुए। देखिए, बीपीएससी बिना माए बाप का पेपर होता है जनाब। 4 साल स्टूडेंट को लगता है तैयारी करने में। 4 साल के बाद भी जब परीक्षा होता है, परीक्षा दे के आज निकलते हैं तो समझते हैं कि इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आखिर कब तक इस तरह से प्रदर्शन देखने को मिलेगा? बने रहिए द संघर्ष भारत के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।